Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazrin. I would like to welcome you all on my YouTube channel Let's Talk CSS. नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ से कल इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को आप सब लोगों से। मेरा नाम एहसन नूर है एंड आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स इन ऑर्डर टू attempt the competitive examinations, CSS in particularly, and PMS and other competitive examinations in general. नाज़रीन, इस चैनल का नाम है लेट्स टॉक CSS और नाम से वाज़ेह हो रहा है कि हम CSS एग्जामिनेशंस के हवाले से जो है वो गुफ्तगू किया करेंगे इस चैनल पर। आगे चलकर आप इस चैनल पर CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स को भी देख सकेंगे और वो लेक्चर्स जो हैं यू विल गेट अ कंप्लीट comprehensive lectures on the optional subjects of CS examinations in the future on this channel, and definitely those lectures will help you all in order to prepare those subjects thoroughly for the competitive examination, and not only for the CSS but also for the other competitive examinations like PMS as well. नाज़रीन, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो हम वीडियो में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से। व्हाट शुड बी द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो वाइल सेलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पर्टिकुलरली CSS। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का मरहला जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, और CSS की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो है वो इंतखाब करना पड़ता है। यू नीड टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट विल कंसिस्ट ऑफ 600 मार्क्स इन टोटल। बिफोर गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द स्टेप्स दैट you need to follow while selecting those optional subjects, I would like to tell you little about the CSS examinations. नाज़रीन, CSS का एग्ज़ाम जो है वो मजमूई तौर पर 1200 नंबरों पर मुश्तमिल एक कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, जिसमें आपको जो है वो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है और 6 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं, और कुल मिला के 600 मार्क्स जो हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और 600 मार्क्स ही जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड फ्रॉम दो सब्जेक्ट्स यू नीड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो सिलेबस है वो भी आपको जो है वो उसी वेबसाइट पर यानी कि FPSC की वेबसाइट पर जो है वो मिलेगा। अब वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो हम अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और हम आपको बताते हैं कि वो तमाम तर स्टेप्स जो आप ले सकते हैं, जो आपको लेना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो है वो सिलेक्शन के लिए। आई हैव बिन थ्रू द CSS एग्जामिनेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई वुड लेट यू नो अबाउट द स्टेप्स, आई वुड लेट यू नो अबाउट द वेज थ्रू विच यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर द CSS। नाज़रीन, पहला स्टेप जो आपने या पहला मरहला जो आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से, जो आपने ऑप्ट करना है वो ये है कि आपने तमाम तर सब्जेक्ट्स की जो है वो सिलेबस को एक मरतबा थॉरली जो है वो पढ़ना है। यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर द CS एग्जामिनेशंस थॉरली इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट दैट सब्जेक्ट। सो आपने हर सब्जेक्ट को जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको पसंदीदा जो आपका सब्जेक्ट है, आपने उसकी एक आउटलाइन को जो है सिलेबस की आउटलाइन जो FPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको आपने जो है वो लाजमी पढ़ना है। मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पर जो है वो आपसे ये बात कर रहा हूँ और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है। रिसेंटली आई हैव सिट इन द एग्जामिनेशंस और मैंने अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो किया और मुझे जो है वो फ़ायदा भी हुआ। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, पहला जो आपने अमल करना है वो ये करना है कि आपने सब्जेक्ट की आउटलाइन यानी कि सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह पढ़ना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वो सब्जेक्ट में जो है वो सिलेबस उसका क्या है, क्या एग्जामिनर जो है आपको एग्जामिनेशंस में पूछेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ख़ास तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से बता दूँ कि इन द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नथिंग विल कम आउट ऑफ सिलेबस। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में वो सिलेबस से रिलेटेड ही होगा। सो आपने जो है वो FPSC की जो सिलेबस की आउटलाइन है
CSS एग्जामिनेशन के हवाले से, उसको आपने कम्प्लीटली ट्रस्ट करना है। और आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, ऑप्शन सब्जेक्ट्स में, जब आप ऑप्शन सब्जेक्ट का पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उस सब्जेक्ट के हवाले से जो भी क्वेश्चन आया होगा वो सिलेबस से रिलेटेड ही होगा, सिलेबस से बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सो आपने उस आउटलाइन को जो है वो अच्छे से जो है वो रीड करना है। दूसरा अहम स्टेप जहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो मार्केट में इस जो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से ये बात सुनते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हवाले से कि फ़लाँ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, फ़लाँ सब्जेक्ट्स कम हाई स्कोरिंग है। तो यहाँ पर मैं ये एक मिथ, आई वुड लाइक टू मिथ दैट ब्रेक दैट नो सब्जेक्ट इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट अनलेस और अनटिल यू हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर योर सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके पास हो जाएंगे, उसमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। उस सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए आपको जो है वो उसकी तैयारी को जो है वो भरपूर रखना पड़ेगा। अगर आप उसकी तैयारी को भरपूर नहीं रखेंगे तो वो चाहे जितना मर्जी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, आप उसमें जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकेंगे। और CSS एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास होना जो है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको 3 से 4 ऑप्शन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स को जो है वो स्कोर करना है, ताकि आप जो है वो मिनिमम बेर जो उनका 600 मार्क्स का एग्रीगेट है उसको जो है वो मीट कर सकें। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 600 मार्क्स का एग्रीगेट जो है वो रीच करने में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन ऑर्डर टू अचीव दैट एग्रीगेट ऑफ 600 मार्क्स इन द CSS एग्जामिनेशंस इन पर्टिकुलरली। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इस बेस पे कंपेयर नहीं करना कि वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है या वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तमाम सब्जेक्ट्स हाई स्कोरिंग है। एवरी सब्जेक्ट इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट अनटिल और अनलेस यू हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर द सिलेबस, ओवर द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट। सो अगर आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके ऊपर आपको थॉरो कमांड हासिल है, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए हाई स्कोरिंग होगा। और हर एक सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सिर्फ शर्त एक है कि आपने उसको तैयार जो है वो अच्छे से करना है। तीसरा अहम मरहला जो CSS के एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में आपको जो है वो मलहूज़े खातिर रखना होगा, वो ये है कि आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज। पास्ट नॉलेज से मुराद हम ये ले सकते हैं कि लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द CSS एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट बिफोर यू आर गोइंग टू ऑप्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखने जा रहे हैं तो उसके हवाले से आपको कुछ उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको गवर्नेंस सिस्टम्स का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है वो कंप्लीट डीप कॉन्सेप्ट्स का जो है वो आइडिया हो, लेकिन सुपरफिशियल आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम्स, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिस्ट रिजीम्स और सोशलिज्म क्या है, इन तमाम का जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। लिबर्टी हो या फिर आप समझ लें कि लॉ के हवाले से जो है वो आपको एक कंप्लीट जो है वो उसका ओवरव्यू होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद जाकर आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसकी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेटरी मटेरियल्स जिससे भी आप करना चाहते हैं वो करें, तो आपको जो है वो सब्जेक्ट फ़ायदा देगा और उसमें जो है वो आप जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकेंगे जब आप एग्जामिनेशंस में जो है वो बैठेंगे और जब उस एग्जामिनेशंस का जो है वो रिज़ल्ट आएगा। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने जहन में जो है वो रखना है जब आप करने जा रहे हैं सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को CSS के हवाले से, ख़ास तौर पर माफ़ कीजिएगा, वो ये है कि आपने जो है वो पास्ट नॉलेज भी आपको हुआ। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द CSS एग्जामिनेशंस, देन व्हाट शुड बी डन इन दिस पर्टिकुलर केस? आई वुड सजेस्ट यू दैट go with your interest. If you do not have any kind of a past knowledge regarding the subject, regarding the optional subjects that you want to opt for the competitive examinations, then must go with your interest. Select the subjects in which you are interested in. If you have an interest in political science, go with the political science. Do not select the subject on the basis of the recommendations that you are getting from your friends or relatives, that this subject is a high scoring subject, flan subject is a high scoring subject. Do not go with that. Go with your interest.
जब आप इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यही मैंने किया और मैंने पॉलिटिकल साइंस का डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लेंथी syllabus outline, I have prepared both of the parts of political science in just 15 to 20 days. On what basis I have done this? I have an interest in that subject. मेरा political science में interest था, मुझे उसकी नो हाउ भी थी। लेट्स सपोज अगर मुझे उसकी नो हाउ भी नहीं होती, लेकिन मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना ही काफ़ी है आपको अच्छी सब्जेक्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए, CSS के एग्जामिनेशन के हवाले से ख़ास तौर पर, एंड फॉर द अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन जनरल एज वेल। अब पांचवा और नहायत ही ज़रूरी स्टेप जो आपने फॉलो करना है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया अपने पास नॉलेज के हवाले से, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अपने पास्ट नॉलेज के हवाले से, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अगर पास्ट नॉलेज नहीं है तो अपने इंटरेस्ट के हवाले से। तो पांचवा एक ऐसा स्टेप है जो इट डज़ नॉट डायरेक्टली लिंक यू टू द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट इट विल माइट हेल्प यू it might help you in selecting the optional subjects otherwise. यहाँ पर पांचवा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, वो ये है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो आपको इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन के हवाले से भी जो है वो हेल्प करें। लेट्स सपोज जनरल स्टडीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सब्जेक्ट्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश एसेज एज वेल। आप देखेंगे इफ़ यू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स ऑफ द CS एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स examiners have asked you regarding the gender-based issues, regarding the issues that women are experiencing in our society at present. So gender studies would definitely help you in preparing all those kind of the topics that are directly linked to the English essay subject as well. So आप ऐसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें कि जो आपको इंग्लिश ऐसे की भी जो है वो प्रिपरेशन कराएं। जनरल स्टडीज़ मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, आई हैव अ पास्ट नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट एज वेल, एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing that forced me to opt that subject as an optional subject in the CS examination, that it will it helped me in preparing for the CSS essays subject as well, English essay subject as well. So general studies की preparation के साथ साथ मेरे ऐसे topics भी prepare हुए जो English essay के भी most significant important topics हैं present context में, आज के दौर में, contemporary period में। सो ये एक 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है जब आप CSS की जो है वो ऑप्शन सब्जेक्ट की सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 1 आपने सब्जेक्ट आउटलाइन को पढ़ना है, नंबर 2 आपका उसमें पास्ट नॉलेज कितना है, नंबर 3 अगर नॉलेज नहीं है तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना लाजमी है, नंबर 4 आपने कंपेयर नहीं करना सब्जेक्ट को किसी को कि ये हाई स्कोरिंग है ये हाई स्कोरिंग नहीं है, जिसमें आपकी तैयारी है वही सब्जेक्ट आपके लिए हाई स्कोरिंग है, और 5वां आपने वो वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको इंग्लिश ऐसे में भी प्रिपरेशन में जो है वो मदद दे। सो ये हमारी वीडियो थी आज की। आइंदा चलकर आपको इसी चैनल पर जो है वो इन तमाम सब्जेक्ट्स के comprehensive lectures, you will also get the comprehensive lectures of all those subjects that I have talked about in the future on this channel as well. So kindly subscribe this channel for more information regarding the competitive examination CSS as well as other competitive examination PMS like. Myself is Ehsan Noor. Take a very good care of yourself.